LIC के नाम से प्लान बेचोगे तो कभी भी नहीं बिकेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं और काफी मेहनत करने के बाद भी आपको वो सफलता नहीं मिल पा रही है जो आप चाहते हैं, तो निराश ना हो। बस वो कारण समझने की कोशिश करें जिसकी वजह से आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सभी इंश्योरेंस एजेंट्स को इस कार्य में असफलता ही मिल रही हो। आपकी नजरों के सामने कई एजेंट ऐसे भी होंगे जो लगातार प्रत्येक कंपटीशन में ट्रॉफी, मेडल आदि जीत रहे होंगे और फलस्वरूप उनका कमीशन भी तेजी से बढ़ रहा होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर दूसरे एजेंट ऐसा कर पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं? अगर आप लगातार असफल हो रहे हैं और दूसरों की सफलता को देख आप प्रेरित होकर अपने प्रयासों में तेजी भी लाते हैं, तो संभवतः आप फिर से असफल ही होंगे, क्योंकि सही दिशा में किया गया प्रयास ही सफलता दिलाता है। आप प्रयास तो बार बार करते हैं, लेकिन तरीका वही रहता है जिससे पुनः असफलता ही मिलती है। मान लीजिए अगर आपकी मंजिल पूर्व दिशा की ओर है और आप पश्चिम की ओर दौड़ रहे हैं, तो आप कितना भी तेज दौड़ लें, लेकिन अपनी मंजिल से हमेशा दूर ही रहेंगे, क्योंकि आप गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। अधिकतर इंश्योरेंस एजेंट्स यही कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट्स प्रोस्पेक्ट से कहते हैं कि सर LIC पॉलिसी ले लो, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ऐसा सुनते ही प्रोस्पेक्ट बचाव की मुद्रा में आ जाता है और कोई बहाना बनाकर पॉलिसी लेने से मना कर देता है। वास्तव में इसमें प्रोस्पेक्ट की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो ऐसी चीज को कैसे खरीदेगा जिसके बारे में उसे कुछ बताया ही ना गया हो। अब इंश्योरेंस एजेंट चाहे कितने भी लोगों से मिलकर पूछ ले, क्या पूछ ले, सर LIC पॉलिसी लेंगे? तो अधिकतर मामलों में क्या रिप्लाई मिलेगा? नहीं, मेरे पास पहले से ही पॉलिसी है। हो सकता है कोई आपसी जान पहचान के कारण एक आध पॉलिसी करा भी ले, लेकिन इतने से एजेंट का काम तो चलेगा नहीं। तो अब क्या करें? जब आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करें, तो उसे कंपनी के नाम के आधार पर नहीं, बल्कि उसके फीचर्स के आधार पर बेचने की कोशिश करें। समझ में आ जाएगा तो फिर उसके दिमाग में वो बैठ जाएगा और फिर समझो वो प्लान बिक गया। जब प्रोस्पेक्ट को प्लान पसंद आ जाए, तब आपको उस प्रोडक्ट पर LIC की मोहर लगानी है, क्योंकि जैसे ही आप बताएंगे कि सर ये LIC का प्रोडक्ट है, तो फिर प्रोस्पेक्ट के मन में इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा को लेकर उठने वाले सभी सवाल LIC का नाम सुनकर स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले प्रोस्पेक्ट की जरूरतों को समझें और उसके बाद उसे कोई ऐसा प्लान समझाएं जो उसकी जरूरतों को पूरा करता हो। इस प्रकार शुरुआत में LIC का नाम लेना जहां नुकसानदायक था, वहीं प्लान समझने के बाद वही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अधिकतर लोगों को किसी न किसी एजेंट द्वारा पहले भी पॉलिसी लेने के लिए अप्रोच और फॉलोअप आदि किया जा चुका होगा, लेकिन अधिकतर मामलों में प्रोडक्ट की जानकारी नहीं दी गई होगी। इसलिए अपने अनुभव के आधार पर वो LIC पॉलिसी का नाम सुनकर मना कर देते हैं, जबकि अगर आप प्रोस्पेक्ट से प्लान के फीचर्स डिस्कस करते हैं तो प्लान को बेचना काफी हद तक आसान हो जाता है। अगर आप प्रोस्पेक्ट से बात करते समय ये छोटा सा बदलाव करते हैं, तो उसके रिजल्ट में आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसी तरह के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलावों को करके आप भी अपने कार्य के परिणामों में बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करता है। बस आपको वो अलग ढंग सीखने की जरूरत है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी का मकसद असफलता से निराश हो चुके एजेंट्स को मोटिवेट करना था, जिसके फलस्वरूप उनके प्रयासों और परिणामों में सकारात्मक बदलाव आ सके और फलस्वरूप उनके चेहरों पर सफलता की मुस्कान वापस आ सके। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया प्रत्येक लाइक हमें इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।